ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। हाँ जी, गुलशन का वाकई खुदा हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो लड़ाई झगड़े और फसाद की जो वजह होती है, ये किचन होता है। और उस किचन में जो सबसे मेन पार्ट है, ये चुल्हा नहीं जीण देंदा किसी ने। तो आज मैं लगी सफाइयों पे और मैंने कहा कि इसको चूल्हे को भी इतना साफ़ करना है, इतना साफ़ करना है कि चूल्हा चूल्हा ना रहे। तो रगड़ रगड़ के सफाइयाँ करना शुरू कर दी। और ये हमारा जॉइंट किचन है, तो फिर आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब जो है ना, मैंने कहा कि इसमें ना ग्रीस होती है, ऑयल होता है, तो इसको ना अच्छी तरह सर्फ़ के साथ कूच मांज के अच्छी तरह धो लिया जाए। आप ना सफाई का एक डे रखते हो, मतलब रोज़ इस तरह की तफसीली सफाइयाँ नहीं होती। सम टाइम आप करते नहीं हैं, सम टाइम ऊपर से हल्का हल्का कपड़ा मार दिया। एक दिन ऐसा होता है जिसमें आपने हर चीज़ बड़ी डिटेल में साफ़ करनी होती है। उस दिन आपने क्योंकि माइंड बनाया होता 2-4 दिन पहले का कि मैंने ये काम करना है, तो उस दिन आपको जुनून होता है और आप वो करते हो। और कोई भी चीज़ जुनून के बगैर नहीं होती, माइंड सेट के बगैर नहीं होती। आपको एकदम से कोई कहते कि ये काम करना है, तो अगर आपका वो जो दिमाग सिग्नल सही नहीं दे रहा तो आप नहीं कर पाओगे। तो मेंटली जो है वो प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ये ईद के बाद जो है ना, फ्रिज बहुत गंदा हुआ हुआ था। मैं रोज़ उसको देखती थी और मुझे अजीब सी वहशत होती थी। फिर मैंने 3-4 दिन उसका माइंड बनाया, मैंने कहा इसको साफ़ करना। और यकीन करें, जिस दिन मैंने फ्रिज साफ़ करना था ना, उस दिन मैंने सुबह उठ के कोई काम नहीं किया। मैंने सबसे पहले फ्रिज को पकड़ा था, उसको साफ़ किया। इसी तरह आप एक डिटेल में सफाई जो है ना कर सकते हैं एक दिन में। बाकी आप हल्की फुल्की करते रहें, बाकी सारी चीज़ें सेट करनी, मेंटेन करनी। मैंने आज जड़ियाँ टाकियां ना, इन्होंने सानू जड़ा ना जलील किया है। अब हम क्या करें, हम भी ऐसी कोई पढ़ी लिखी जो है ना बेशऊर कौम है कि हम क्या करते हैं, ये जो गंदी टाकी है ना, ये उठा उठा के हर जगह मारी जाएंगी। साफ़ जगह पे भी इस गंदी टाकी को मार के उसको भी गंदा कर देंगे। इसको गर्म पानी के साथ, इसको हर चीज़ के साथ धो धा के रखें और फिर जो इसको यूज़ करें। और थोड़े दिनों बाद, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसको चेंज कर दिया करें। अब जो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, इसको भी धोना था। और बर्तन, मैं कहती हूँ बर्तनों को, वो कहते हैं कच्ची लस्सी नुबादा है, कि उसमें जितने भी पानी डाल दो वो फिर भी रहती कच्ची लस्सी है। ये बर्तन है, ये भी ऐसे ही है, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। सिंक ख़त्म होने का वो भरा ही रहता है बर्तनों से। मैंने कहा जी किचन साफ़ हो गया, तो हूँ सोने किचन से एक कप चाह तो बना लिए। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चाह तो बगैर तेरा दिन नहीं लंघता। मैं कहती हूँ यहाँ पे तो मैं कम पीती हूँ। मेरी अम्मी के घर हम लोग एक दफ़ा गेट से निकल के बाहर जाके फिर बाहर वापस आते थे, तो फिर चाय पीते थे कि हम घर आए हैं। हम तो ऐसे थे, वाशरूम से आए हैं तो चाय पीनी है, कहीं बैठ गए हैं तो चाय पीनी, कहीं खड़े हैं तो चाय पीनी। हमारा तो चाय चाय था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं कहती हूँ जो चाय नहीं पीते ना, वो ज़िंदा दिल लोग नहीं होते। और चाय पीने भी दिया करें, खुदा का वास्ता। कुछ लोग आपकी चाय पे इतना टोंट मारते हैं, इतना टोंट मारते हैं। जब मैं अपनी अम्मा के घर थी शादी से पहले, तो मेरे अब्बा जान शौकीन चाय के, मेरी अम्मा शौकीन, मेरा घर का सारा टब्बर शौकीन चाय का। इवन कि हमारा छोटा बच्चा भी सुबह को नाश्ता चाय के साथ करता था। इधर मैं आई तो उन्होंने कहा कि हैं इन्नी चाह कुड़ी पींदी, इन्नी चाह कुड़ी पींदी। और वो कुड़ी क्या पीती थी, सुबह को एक कप और दोपहर का, और कभी चोरी चकारी रात को, ये को लोग आगे पीछे होते थे तो एक कप चाय का पी लेना और मरती रहना कि है अल्लाह कब जो है ना मेरा दाल लगे और मैं चाय बना के पीऊँ। खैर, शुरू शुरू में आपको सारी चीज़ें इस तरह फ़ील होती है, बाद में तो आप घर के डॉन बने होते हैं ना, फिर तो आप कहते हैं हूँ कोई करे मेरी चाह ते गल। तो ना भी दिल कह रहा होता तो ज़िद में आप बना के पी लें। लेकिन खैर, ये एक फ़न में बातें थी। जो ये देखिए आपने, अब सिंक जो है ना, इसको कूच मांज के वो कोई सफाई करे ना, तो वो कहता था इन्ने छेपे जम्मे सी जेड़े मैं लाए ने ना, कोड़ पे आ सी। तो ये कोड़ ही पड़ा हुआ था, तो इस कोड़ को मैंने निकाला है और सफाई की है। और ये सफाई जो है ना, ये जब आप करते हो ना, तो मैं कहती हूँ इस सफाई को ना आप किया करें। ये आपका कथारसिस है, आपकी जो टेंशन है ये रिलीज़ करता है। आप जब ज़ोर लगा रहे हो आप सिंक पे लोहे वाली सुब्बी मार के, तो आप ये समझा करो कि आपका जो है ना अगेंस्ट है, जो भी आपके जिस
पे आजकल आपको गुस्सा लगा, आप ये छुरी उसके मुंह पे मारे, कसम से ऐसा टेंशन रिलीज़ होती है, ऐसी टेंशन रिलीज़ होती है। और बहुत अच्छा, हमारे एक सर होते थे, वो कहते थे जब मुझे टेंशन होती है तो मैं बर्तन धोता हूँ तो मेरी टेंशन रिलीज़ होती है। तो अब यकीन करें मैं कपड़े हाथ से धोती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, और चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए कितना खूबसूरत मेरा किचन बन गया। खैर ये मेरा नहीं है, मैं इसको यहीं पे मेरा कह सकती हूँ, वैसे ये मेरा नहीं है। अल्लाह हाफिज़।